हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 2 लासा की ओर के रिवीजन का तीसरा भाग लेंगे। इस भाग में हम पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों, पठित गद्यांश जो हमारा आता है वो 6 अंक का होता है, जिसमें 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश पर आने से पहले हर बार की तरह मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गद्यांश देखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक कोई आदमी देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची यानी दया कर एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो इस गद्यांश के आधार पर हमारे प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न होगा, डांडे किसे कहते हैं तथा इनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो, तिब्बत में सबसे ऊंचे स्थानों को डांडे कहते हैं तथा इनकी ऊंचाई 16-17 हजार फीट की होती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी थी। वहाँ हथियार का कानून न रहने के कारण लोग लाठी की तरह क्या रखते थे। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, तिब्बत में कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। वहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी, इसलिए वहाँ पर कोई गवाह भी नहीं मिलता था। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर डाकू पहले आदमी को मार डालते थे, बाद में उनकी जेबें देखा करते थे और हथियार का कानून ना रहने के कारण लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल रखा करते थे। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, लेखक को जान से मारे जाने की ज़्यादा परवाह क्यों नहीं थी। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि लेखक अपने मित्र सुमति के साथ एक भिखमंगे के रूप में थे, इसलिए उन्हें जहाँ भी कोई डाकू जैसी शक्ल नज़र आती वे वहाँ अपनी टोपी उतार कर जीभ बाहर निकाल कर कुची एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते थे। इससे जो अगर कोई डाकू होगा तो उन्हें ये लगता था ये तो भिखमंगे हैं, इसलिए डाकू ने उनके ऊपर कोई प्रहार भी नहीं किया। तो बच्चों, यहाँ हमारा पहला
गद्यांश समाप्त होता है।